ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते वासुनां वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासासि वासुदेवो नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भगवत्पर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्फुरतु अमृतस्य देवदारभो पूजासन् शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरिविस्तुवन् ब्रह्मणः घोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिर्पुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः
इति त्रिशङ्करवेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि मा प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आदिरादिर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रासीदनेनादीते अहोरात्राणि सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाकं स्वस्तिभिः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न भूतादिष्टवेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां यदधातिपूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैलोक्य तस्मै तं वदेवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो हंसऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः सत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं प्रज्ञपदं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं कण्ठोटकं कार्तिककारमन्यम् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि प्रभुस्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं
शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 14वीं अध्याय 8वां श्लोक से लेकर 17 श्लोक तक पाठ करें। 8 से 17। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तस्मत्त्वा ज्ञानजं विद्ये मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमाम् प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देयेऽस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामाशमास्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिञ्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायसे। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तामसा फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादा मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का 15वीं कारिका में हम देखना है। 15वीं कारिका में यहाँ कथम तुरीय निश्चितो भवति इति उच्यते। तुरीय में कब हम लोग प्रतिष्ठित हो जाएंगे,
उस पर यह श्लोक का कहा गया, हम लोग कल उच्चारण किए थे। अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्व अजानता विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। यहाँ अन्यथा गृह्णता स्वप्नो, स्वप्न स्थान में हम बहिर्मुख होकर बाहर तरफ देखता है और अन्यथा होता है। वहाँ तत्व का वहाँ अन्यथा ग्रहण होता है, अग्रहण नहीं है, अन्यथा ग्रहण होता है। ये अन्यथा ग्रहण रूप मन कैसा होता है? जो तत्व को नहीं जानता वहाँ अन्यथा ग्रहण कहते हैं। आत्मा में अनात्म प्रपंच को मानना, आत्मा में अनात्म प्रपंच को मानकर और देव को आत्मा मानना, ये अनात्म धर्म है। अन्य में आत्म धर्म को, अनात्म धर्म को मानना, देव में देव को आत्मा मानना अनात्म धर्म है। हम वास्तव में देव वाला नहीं है, किंतु हम देही देव वाला हूँ वैसा मानकर मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि देव में आरोपित करता है। उस दिन हम लोगों को पारायण किए थे शंकराचार्य जयंती का, वो भाष्य में, उपोद्घात भाष्य में ये भी कहा, हम कृशो, हम बधिरहा, हम गोरहा इत्यादि रूप में नाना रूप विकल्प हम देव में करता है। वो देव का धर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये शरीर का धर्म है, वस्तु का धर्म नहीं है। अगर हम अभिमान नहीं करना शरीर से, ये ब्राह्मणत्व, सन्यासित्व, धनित्व, सुखित्व ये शारीरिक धर्म है, ये वास्तविक धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। अगर इस जीवन में कोई उत्कृष्ट जीवन जिया ब्राह्मण होकर, अगले जीवन में उनका फल, इसी कर्म का फल का अनुसार अगले जीवन में वो दूसरे भी देवता भी बन सकते हैं। अगर कर्म अच्छे नहीं रहे तो फिर कीड़ मकोड़ा पतंग चामर भी बन सकते हैं। इसलिए वो अभिमान नहीं करना, वो शारीरिक अभिमान है। ब्राह्मण क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर ब्राह्मण हुआ, सूक्ष्म शरीर राजा बना, सूक्ष्म शरीर क्या भिखारी बना? ये नहीं बना। सूक्ष्म शरीर में वो नहीं बना, किंतु कर्मफल का अनुसार हम लोग ये ब्राह्मणत्व को, सन्यासत्व को, धनित्व को, सुखित्व को, दुखित्व को आरोपित किया। यहाँ अन्यथा गृह्णता स्वप्न, ये यहाँ अन्यथा गृह्णता है। या प्राण में वैसा शारीरिक में प्रपंच को अध्यारोपित करके मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, या अहमध्यास ममध्यास, ये पूरा प्रपंच का ये अध्यास करना ही अहमध्यास मीन्स मैं ये शरीर वाला हूँ, शरीर कुछ जो कुछ है मैं ही हूँ। ममध्यास शरीर को संबंधित जो कुछ है वो मेरा है, मेरा रिश्तेदार भी हो, जमीन जायदाद भी हो, मेरा जो जितने वस्तु है, पैसा है, ये मेरा है। ममध्यास इतरो इतर अध्यास, मन एक दूसरा में अध्यारोप करके हम शरीर संबंधित से शरीर से बंध रहे। यहाँ पर ये शारीरिक बंधन है। वास्तव में हम लोग शरीर से कभी बांधा ही नहीं है। हम वास्तव में आत्मा होते हुए भी हम अन्यथा ग्रहण हो रहे हैं, वहाँ दूसरे तरफ मुड़ रहे हैं। वही सुख वहाँ कई बार बोला चुका है, वहाँ वास्तव में रस्सी होते हुए भी रस्सी नाप देख के रस्सी के ऊपर अध्यारोप करके ये सर्प है, ये दारा है, दंडा है, और जैसा अध्यारोपित करके, जैसा मृग मरीचिका में पानी पीने के लिए दौड़ रहा है, प्यास कभी बुझेगा ही नहीं। वो देखने मात्र ही है, वास्तविक रूप में वो प्यास बुझाने वाला पानी नहीं है। वैसे ही ये प्रापंचिक सुख भी, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, सनवाल जी की जल्दी नहीं बोलना है, तो कभी कभी स्वभाव हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, मरुमरीचिका में जब हम लोग जाता है तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता। क्या मिलता? केवल रेत में जैसा रोशनी का वजह है, पानी जैसा दिखता है, मगर वहाँ पानी नहीं रहता। वैसे ही यहाँ प्रपंच का सुखों में सुखाभास है, सुख नहीं मिलता। वास्तव में सुखाभास है, सुख जैसा लगता है, किंतु वास्तविक सुख तो अपना आत्म से ही होता है। भौतिक सुखों में सुख नहीं रहता है। वैसे ही संत लोग उदाहरण देता है, जैसा एक
कुत्ता जैसा हड्डी की वो चुभाने लगता है, पड़ा हुआ हड्डी कहाँ जंगल में पड़ा हुआ हड्डी के ले आके वो चुभाता है, चुभाते चुभाते उसमें कोई मांस नहीं है, सूखा हुआ हड्डी है, वो वो जोर जोर से चुभाते चुभाते उसका मुंह से ही रक्त निकलने लगता है, उसका मुंह से, उसका मुंह का रक्त वही चाट के वो समझ लेता है हमको इतने सुखा रहा है ये रक्त का, ये रक्त ये हड्डी से निकल रहा है, मैं वो जोर जोर से इसको चिबाया काटा, उसका वजह से हड्डी से रक्त निकल रहा है, मेरा पेट भर रहा है। वहाँ ना हड्डी में ना रक्त है ना मांस है, सूखा हड्डी है। कुत्ता का वैसा सूखा आभास हो रहा है, मैं सुखी हूँ वैसे ही, और वास्तव में उसका ही दुख है एक तरह का। जब तक वो चुगाने लगेगा, रक्त मिलेगा, जिह्वा में जो रुचि आएगा, तब तक वो उसका सुख ही है। जब बाद में जब वो हड्डी छोड़ देने के बाद उसका दंत में इतने दर्द होगा, कोई फिर बड़ा परेशान होगा। प्रापंचिक सुख भी वैसे ही है, वहाँ संत लोगों का यहाँ कहा जाता है, उदाहरण देता है। ये प्रापंचिक सुखों में भी अन्यता ग्रहण, अन्य वस्तुओं में आत्मा मानकर जो सुख भोगता है, ये इंद्रियों का सुख भी, ये इंद्रियों का सुख भी बाहर से सुख नहीं आता है, अपना अंदर से ही सुख आता है। वो सुखाभास है, सुख का एक मीडिया है, माध्यम है। जो भी वस्तु है सुख का एक माध्यम है, किंतु वो सुख का पूर्ण रूप से सुख नहीं देता है। इसलिए शारीरिक धर्म हम लोग यहाँ अन्यता ग्रहणवता मीन्स हम शारीरिक रूप में वैसा वैसा भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढता है, वो सुख कभी हम वास्तव में सुख नहीं है, वो सुखाभास है। सुखाभास को ही हम आत्यंतिक सुख मानकर वो वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। इतने यहाँ पर पहले, बाद में उत्तरार्थ में बताएंगे, ये दोनों क्षीण होने के बाद ही आपको तुरीय पद प्राप्ति होगा, वैसा बताएंगे। और इसलिए मन स्वप्न में भी जागृत में भी, दोनों अवस्थाएं में, और जो जो स्वप्न में हम लोग कल्पना करता है, जो जो चीज़, वही चीज़ स्मृति रूप में, फिर वासना रूप में मन में देखता है। वही मन में देखते समय मन का में भी आनंद आता है, वाह मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ। अच्छा स्वप्न आ जाए तो वाह मैं बड़े सुखी हूँ, और दुस्वप्न आए तो घबराहट हो जाता है। ये प्रपंच भी यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते माया मना तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते माया मना, कारिका में भी कहा गया। जैसा हम लोग स्वप्न में स्वप्न सच दिखता है, जागृत काल में भी जागृत सच दिखता है। जब स्वप्न से उठने का बाद स्वप्न मिथ्या हो जाता है, जब पारमार्थिक में जागने के बाद पूरा प्रपंच मिथ्य हो जाता है। इसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एक हो गया भौतिक सत्ता बाहर का, माने शारीरिक शरीर को अध्यारोप करके बाहरमुख होता है, और दूसरा प्राण को भी आत्मा मानकर मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं अभी खाना चाहिए, ये भी अन्यता ग्रहण है। खाने के लिए जितने आदमी इंसान हैं, पूरा जिंदगी खाने के लिए ही उनका पूरा प्रयास रहता है जी, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सबसे सुख क्या मिलता है? मनुष्य का सबसे बड़ा आनंद तृप्ति भोजन से ही मिलता है। किसी वस्तु में तृप्ति नहीं मिलता है जी, केवल तृप्ति देने वाला भोजन ही है। आप भोजन बटफुट भोजन खिलाने का बाद तृप्त हो गया बस, और नहीं चाहिए, ये एक बात कहेंगे। एक ही इंद्रिय तृप्ति होता है, वो भी तात्कालिक तृप्ति, फिर 3 घंटे का बाद फिर चाहिए। लोग क्या करते हैं घर में, सुबह बहू पूछते हैं सास को अभी आज क्या, दोपहर में क्या बनाना, ये बनाओ। फिर भोजन होने के बाद रात के लिए क्या बनाना, फिर भोजन के बाद तुरंत पूछेगा, फिर जो गैप में रहेगा ना उसके लिए इंतज़ार, फिर सोते समय कल सुबह क्या नाश्ता बनाना, वही चलता रहता है। वो पूरा दिन खाना है खाना है खाना, किंतु वो तात्कालिक सुख होता है। यहाँ प्राण का सुख है। जब प्राण में हमको जब भूख लगता है तो प्राण का ही भूख लगता है, शरीर को पोषणार्थ के लिए प्राण ही की भूख लगता है। ये प्राण का धर्म है भूख प्यास।
और उससे भी वो बहिर्मुख होता है, खोजता रहता है कहाँ सुख मिलेगा बाहर से, और इत्यादि, वो भी अन्यथा ग्रहणी है। और मन को आत्मा मानकर ये जीव क्या करता है, मन में सुख ढूंढता है। मन का सुख कैसा है, या मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास इतने धन है तो मैं सुख रहूँगा, मन में नाना रूप कल्पना करके। जो मन का धर्म होता है संकल्प विकल्पात्मक मनः, जो संकल्प करता है विकल्प करता है, मैं वहाँ जाऊँगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अभी बड़ा धन कमा के सुखी बनूंगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, नौकरी करूंगा, और योजना बनाता है कल्पना करके। मानसिक सुख में पहले योजना बना के मन मन में सुख होता है, और मन को आत्मा मानकर वो भी अन्यथा गृहण में ही आता है। और कर्ता भोक्ता मैं मानकर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, यहाँ विज्ञानमय सुख का बारे में वो भी बुद्धि में कल्पना करता है, मैं जानने वाला हूँ, मैं नहीं जानने वाला हूँ, और मैं इतने बड़ा पदवी पर हूँ, हमको इतने लोग मेरा अंडर में काम करता है, मैं इससे बहुत सुखी हूँ, हमको बहुत सारे रिस्पेक्ट मिलता है इत्यादि। जो करने का अभिमान, मैं सुख भोगने का अभिमान इत्यादि, वो विज्ञानमय कोश में इत्यादि रूप में वो भी अन्यथा ग्रहण में ही अलग अलग रूप में नाना रूप में कल्पना करता है। पूरा अन्यथा ग्रहण हम लोग जागृत स्वप्न सुषुप्ति में 26 घंटाओं में हमारा कल्पना, इससे अधिक और कुछ होता ही नहीं है। 26 घंटा में हम ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये पंचकोशों में ही रहते हैं, अथवा शरीर में अथवा प्राण के लिए खाना पीना, अथवा मन में सुखी दुखी जाना नहीं जाना बुद्धि में, और इसका अलावा और आनंदमय कोश में जो अच्छा भोजन किए तो वाह मस्त आनंद आया, मज़ा आया, मज़ा आया, थोड़ा देर के लिए मज़ा आया बोलेंगे, वाह बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर अच्छा भोजन किए, बच्चे से नींद स्वप्न में गया, स्वप्न में भी बड़ा अच्छा नींद आया तो वाह बहुत अच्छे से सोया, वो कोशानंद है, वो आनंद आनंदमय कोश का आनंद है। ये पंचकोशों से जीव बहिर्मुख होकर बाहरी सुख ढूंढ रहे, वास्तविक में ये अन्यथा ग्रहण होने के नाते, और वो आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। आत्मा अलग नहीं है, वो हमेशा बाहर ढूंढते हुए भी वो कहाँ बाहर नहीं है, वहीं पर है। जैसा कस्तूरी, कस्तूरी का अंदर ही वह उसका सुगंध है, किंतु अनजान बजाय उसका विचार बुद्धि ना होने के नाते वो बाहर ढूंढने लगेगा, हर पेड़ पौधे में, हर जंगल में चक्कर लगेगा, ये कस्तूरी का खुशबू कहाँ से आ रहा है। वास्तव में अपना आत्मानंद से ही सब कुछ हो रहा है, किंतु मन बहिर्मुख होने के नाते, अन्यथा ग्रहण होने के नाते वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहे। यहीं पर ये बात कहा गया। और स्वप्न निद्रा तत्वम अजानता, स्वप्न निद्रों में तत्व को नहीं जानता है, तथा तत्व को ना जानने से निद्रा होती है। वैसे ही यहाँ पर तत्व को नहीं जानता है। मनु जब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण होने के नाते, बहिर्मुख होने के नाते वहाँ अपनों इसको नहीं देखता है, अपना आत्मा को नहीं पहचानता है। और निद्रा में और अज्ञान का बजाय विपरीत ज्ञान होने के नाते, और वो दोनों वहाँ पर नहीं देख, वहाँ भी बीजात्मक अज्ञान होने के नाते तत्व का अप्रतिबोध होता है, वहाँ पर बोध नहीं होता है। और इसी का ही यहाँ पर स्वप्न निद्रा कहा गया। वासना शरीर रूप सूक्ष्म प्रपंच कल्पित करके विक्षेप शक्ति से, विक्षेप मतलब आवरण का, आवरण से जो कुछ बनता है बीज, विक्षेप आवरण मतलब अब बीज मान लीजिए, बीज प्रपंच को आवरण है, बीज वासना रूपों में बीज है। जब वो वृक्ष होकर पल्लवित होकर वृक्ष में बड़ा फैल गए तो तब आपको क्या दिखेगा, पूरा वृक्ष का आप फल खाएंगे, कट्टा खाएंगे, मीठा खाएंगे, पेड़ काटेंगे इत्यादि, पूरा प्रपंच ये पूरा यहाँ विक्षेप है। और ये जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जीव विक्षेप अवस्था में ही घूमते रहेगा, वो विक्षेप शक्ति है। और स्वप्न सुषुप्ति में नींद अज्ञान अवस्था में बीजात्मक रूप में इनको आवरण रूप में पूरा
आवरित पूरा बीजात्मक रूप में माया जकड़ के रखता है, तभी वो आवरण शक्ति में बांध के रहते हैं। और यहाँ ये विक्षेप आवरण ही दोनों का ही अन्यथा ग्रहण कहा गया। और तुरीय कैसा है साक्षी रूप में, तयो तयोर विपर्यास है। यहाँ विपर्यास है मीन्स दोनों क्षीण होने के ना, तयो मतलब यह द्विवचन का यहाँ किया गया। विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। विपर्यासे तयो माने ये दोनों क्षीण होने के बाद, दोनों ये भ्रांति ज्ञान, दोनों ही भ्रांति है, ये दोनों भ्रांति का क्षीण होने के बाद वो तुरीय पद को प्राप्त होता है। ये दोनों क्या है यहाँ, अन्यथा ग्रहण और आवरण रूप अग्रहण, ये दोनों ही क्षीण होने पर, वो भ्रांति ज्ञान क्षीण होने के बाद एक पूरा प्रपंच भ्रांति है ना, पूरा प्रपंच सत्य नहीं है। जैसा कुत्ता हड्डी में भ्रम करके अपना आप को जैसा सुख ले रहे, पूरा प्रपंच भी भौतिक सुख भी भ्रांति ही है। वो भ्रांति ज्ञान जब क्षीण हो गया, मैंने तत्व को पहचान लिया, ये भ्रांति है वास्तविक नहीं है, हम विकल्प को ढूंढ रहा हूँ, अन्यथा ग्रहण अग्रहण अज्ञान का वजह हुआ। अगर ज्ञान प्राप्ति साक्षी ज्ञान आपको हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो साक्षी है, विश्व तेजस प्राज्ञ का जो साक्षी तुरीय है, तुरीय को ज्ञान को जब प्राप्त हो जाएंगे तो तब आप आत्म साक्षात्कार जब हो गया, वस्तु का अधिष्ठान का ज्ञान जब हो गया, तब अब आरोपित नहीं करेंगे, वस्तु का ही देखेंगे। यहाँ बृहदारण्यक में भी कहा गया, अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। वहाँ अन्यथा ग्रहण में भी और अग्रहण में भी, वो स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी, वो पुरुष तीन हमेशा ही वह स्वयं ज्योति ही है। और इसलिए वो स्वयं ज्योति का ही अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों बाद होते, वहाँ क्या बचेगा, स्वयं ज्योति ही बचेगा, वही तुरीय तत्व है। और इसलिए जीव यहाँ 26 घंटा यहाँ विक्षेप शक्ति आवरण का शक्ति का बीच में ही चक्कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इत्यादि रूप में चक्कर मार रहा है। और यहाँ कहा गया ये क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। यहाँ तुरीय पद क्या है, तुरीय पद है यहाँ अभय पद है जी, अभय। यहाँ अभयम पद कैसा है, अभयम वै जनको प्राप्तोसी इत्यादि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में और जनक जी से कहा, अभयम वै प्राप्नोसी इत्यादि रूप में जो कहा गया, अभयम पद प्राप्नोसी। अभय पद क्या है यहाँ पर, माने सभी भयों से मुक्त हो जाना, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जो कुछ हो रहा है मेरा में ही हो रहा है स्वरूप में, और अपना सब कुछ अपने में ही हो रहा है तो कौन किसको डरेगा, सभी आप में ही है। और कभी भय कब होता है, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, द्वितीयात् भय भयम भवति, दूसरों को देखते ही डर लगता है, सभी अपने ही आप है तो और कौन किससे डरेगा। मैं ही हूँ, चोर भी मैं हूँ, राजा भी मैं हूँ, देवता भी मैं हूँ, सब में मैं होने के नाते उपाधि अलग अलग है, मैं उसी उपाधि में मैं ही हूँ। वो देवता रूप में देवता काम कर रहा हूँ, राजा रूप में राजा का काम कर रहा हूँ, मेतर रूप में झाड़ू मार रहा हूँ, मैं ही, दूसरा कोई है ही नहीं है। तब वो बोध हो गया तो अब वैसा अभयम वै जनक प्राप्तोसी इत्यादि रूप में वो अभय पद को प्राप्ति हो जाता है। और अभय पद कैसा प्राप्ति होता है, उसका दृष्टांत भी है। जैसा आत्मज्ञानी की कभी भयभीत नहीं होता है जी, आत्मज्ञानी ही नहीं। अगर यहाँ ज्ञानी मतलब यहाँ एक सन्यासी का विशेष नहीं है, कोई भी ज्ञानी कपड़ा जैसा भी हो, ज्ञान का संबंध या साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी से होता है जी। ज्ञानी का संबंध अधिकारी से होता है, अधिकारी से ज्ञान का संबंध है। सन्यासी का आश्रम का संबंध सन्यासी से है, और सन्यासी ज्ञानी होने का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनका धर्म है
गृहस्थ धर्म ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ होके सन्यास किया। सन्यासी से और विद्वत सन्यास भी ना बनने भी, और विविदिशा सन्यासी से अपना आप में अपना नित्य कर्म जो कर रहे हैं सन्यासी का क्रिया कर्म करते हुए वो बिता सकते जीवन। और ज्ञानी का लक्ष्य है यहाँ अधिकार, अधिकार बेस से ज्ञान बनता है। अगर वो अधिकारी ज्ञानी बन गए तो उसी दृष्टि से पूरा प्रपंच को ज्ञान दृष्टि से देख सकते। ये पूरा प्रपंच नित्य ही है, कुछ ठोस कुछ चीज नहीं है। वैसे वैसे बड़े बड़े गृहस्थ संत भी रहे थे, साधारण खेती बाड़ी करते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ संत हमारा भारत में है। जैसा एक उदाहरण देता हूँ, एक किसान हमेशा सत्संग करते थे, आध्यात्मिक जीवन का सत्संग, जीव ब्रह्म का ऐक्य बोध कैसा है। सत्संग करते करते उनको भी बोध हो गया है पूरा प्रपंच सपनों सपनों सपनों, वैसा मांडुक्य सुनते सुनते ही उनको भी बोध हो गया सुनते ही ये पूरा प्रपंच मिथ्या ही है, कल्पित है। और वो किसान का बहुत साल 10-12 साल का बाद एक ही बच्चा पैदा हुआ। बहुत साल का बाद उनका उतने प्रेम रहते हैं ना, अरे एक ही बच्चा था। और बड़ा किसान अपना खेती जोतने के लिए खेती में गया था, बच्चा का 2-3 दिन से बुखार आ गई, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। और वो बच्चा का और बहुत बिगड़ गया शरीर, और अचानक 10-12 साल का था तो मौत हो गई। मौत होने के पहले उस दिन रात में किसान एक स्वप्न देखा था। किसान एक स्वप्न देखा था, स्वप्न में वो बड़ा राजा था, उनको 7-8 युवराज था, पुत्र था, सभी युवराज, बहुत सक्षम युवराज था। जहाँ भी जाओ खेल कूद में सब फर्स्ट रैंक, बहुत आनंद मिला उनको सपनों में। सभी दूसरा एक राज्य हमला किया, दूसरा राज्यों वाला राज्य वो राज्य पर हमला किया, सभी युवराजों को मार डाला। युद्ध होता है तो कोई ना कोई मरता है ना जी। युवराज जब मार गए तो इनको सपनों में छाती पीट पीट रहा था, ये राजा पुत्र का मुंह से छाती पीट पीट के रो रहा था। वो रोते रोते ही सपनों टूट गई। तभी अरे ये स्वप्न था, अरे उनको सच्ची जैसे ही लगा, मैं एक राजा था, मेरा 7-8 युवराज था, सबको दूसरा विरोधी राजा ने मार डाला। उतने दुख हो गए उनको। जागने के बाद विचार किया ये तो स्वप्न था, मैं नींद, उनको पसीना पसीना हो गई जागने के बाद भी। तभी वो विचार करते करते खेती में गया, बच्चा यहाँ भी अच्छा नहीं चलाता है, बच्चा का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया और बुखार बहुत चढ़ गई और वो भी अंत हो गया, शरीर देव छोड़ दिया। तभी उनका माता थी, इतने रो रही है, इतने रो रही है, पूरा चाँद पीट पीट करके पूरा गांव मोहल्ला एक हो गया। क्या हो गया, क्या इतने साल का बाद बच्चा पैदा हुआ, एक ही बच्चा था, मर गया। माता थी अज्ञानी, माने ज्ञानी नहीं था, किंतु पिता था, वो सत्संग कर करके वो स्वप्न जैसे ही माना। तभी वो विचार करते थे उस ऊपर। जब उनको कबर मिले तो फिर वो भी आ गया, आके चुपचाप बैठ के देख रहा था। देखते हुए वो आंख बंद करके स्मरण कर रहा था, स्वप्न में आज ही रात को स्वप्न में मेरा 7 बच्चा मर गया, सपना का बच्चा। फिर जागने के समय कुछ नहीं रहा, अभी मैं वो 7 बच्चा के लिए रोऊं और ये एक बच्चा यहाँ पड़ा है, इनके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं, ये भी मिथ्या ही है ना। वैसा वो बोध विचार रूप से बैठा। फिर पत्नी बहुत देर रो रो के उनका तरफ देखे तो वो विचलित हुआ नहीं, कुछ ही चुपना ना रो रहा है ना विचलित हो रहा है, चुपचाप बैठा। पत्नी ने उनको पीटने लगा, तुम्हारा हृदय पाषाण है, पत्थर जैसा बैठ के तुम इतने भी ख्याली नहीं है, बच्चा मर गया सामने, इतने दिन का बाद हाथ में आने वाला बच्चा मर गए तो भी तुम विचलित नहीं हो रहे। उनका सोचता मैं ये एक बच्चे के लिए रोऊं अथवा हम 7 बच्चे जो मर गए स्वप्न में उनके लिए रोऊं। साधारण आदमी का भी वो ब्रह्मज्ञान है। वो अगर वो किसान करते हुए भी वो जो साधु हजारों साल तपस्या करके जो पदवी की प्राप्त किया, तुरीय पद, यही पद तुरीयम पदम अश्नुते, वो तुरीय पद को वो किसान भी प्राप्त किया। इसलिए साधु जीवन
विचार का धर्म यह अधिकारी से बनता है। अगर अधिकारी आप कपड़े से नहीं बनता है, वैराग्य आपका आंतरिक गुप्त साधु भी रहता है। जो गृहस्थ जीवन में विवेक वैराग्य रहता है उनको गुप्त साधु कहा जाता है। गुप्त साधु मतलब उनका शरीर से पता नहीं चलेगा, कपड़े जैसे भी पहने, किंतु उनका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उनका बुद्धि, वो गुप्त रूप में वो साधु है। वैसे ही यहाँ कई गुप्त साधु भी देखने मिलता है। वैसा ही यहाँ पर भी ये बोध कहा गया। और यहाँ जो कहा गया अभयम वै जनक प्राप्तोसी, तुरीय पद को प्राप्त होने के बाद अभय पद को प्राप्त हो जाता है। वो अभयत्व क्या है? यहाँ अभयत्व है, यहाँ और एक दृष्टांत देता हूँ, अच्छा दृष्टांत है। इससे जो कुछ है ना अद्वैत का मेलजूल और अपना पूर्व आचार्य लोग जो बताए थे वही दृष्टांत है। जैसा अलेक्जेंडर बड़े राजा थे ना, पूरा पृथ्वी का ऊपर विजय हो गया। यूनानी राज्य का एक राजा जब हमारा यहाँ झेलम नदी पार करके यहाँ पंजाब सिंध क्षेत्र में आए थे घूमते हुए, और उन सुना था इस जंगल में कई संत रहता है, नग्न घूमता है, उनका भी विचार था। फिर एक नग्न संत अपना मौज मस्त में पत्थर का ऊपर बैठ के धूप सेक रहा था, और अलेक्जेंडर ने दूर से देखा, वो संत को मेरे पास लेके आओ, एक आदमी की भेजा। उस समय कोई जानकारी, भाषा भी जानकारी होगा, मीडिएटर, उनको भेजा होगा। फिर वो बोला मैं तुम्हारा राजा का पास क्या करना, मैं जाके, अरे राजा तुम तो नंगा बैठा है, राजा को करना है, राजा बड़ा पृथ्वी का विजेता है, आप चाहे तो सोना चांदी कपड़ा जो कुछ चाहे आपको दे देंगे। अरे देखो भाई, बिना कपड़ा सोना चांदी मैं बहुत आनंद में हूँ, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारा कपड़ा जूना सोना, हम बहुत सुखी हूँ, मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बोला। अच्छा, फिर वो आके दूत वह आदमी आया तो जाके बताया था अलेक्जेंडर को, देखो जी वो नहीं आना चाह रहे हैं। अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया, मैं इतने बड़ा विश्व विजेता हूँ, मैं बुलाते नहीं आएगा वो। चलो वो कूद गया, अलेक्जेंडर कूद जाके बोले, पूछा था उनको, देखो जी मैं कौन है तुम जानते हो, मैं विश्व विजेता राजा हूँ, मैं बुलाते तुम नहीं आया, तुम हमको साथ में ले जाऊंगा, मेरा साथ आ जाओ। बोले तो मैं नहीं आऊँगा, क्या करोगे? तुमको गर्दन अलग करूँगा, मार डालूंगा तुमको। अरे राजन, तुम क्या मारोगे हमको? जहाँ तुम जितने विश्व विजेता बता रहे, तुमको सूर्य को अपना मुट्ठी में ले जाओगे, यहाँ जो नदी बह रहा है सिंधु नदी, उसको तुम हाथ में मुट्ठी में बांधोगे, तुम हमको क्या मारोगे? तुम्हारा जैसा लोग हमको नहीं मारेगा, तू मारे तो मेरा शरीर को मारेगा, हमको मारने का ताकत तुम्हारा पास नहीं है। फिर वो विचलित हो गया, फिर तो ये कैसा बात है, नहीं मारोगे? वो अलेक्जेंडर का मारना था शरीर को, किंतु आत्मज्ञानी अभयत्व को, अभयम वै प्राप्नोस जन का मतलब वो अभयत्व को प्राप्त हो गया। वो तुरीय पद को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो पूरा संसार उनको धूल जैसा है, मिथ्या है ना जी, वो राजा भी हो रंक भी हो, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं देता है। इसलिए अलेक्जेंडर ने उनको मान लिया, आपको मैं प्रणाम नमस्कार किया, आपको बहुत अच्छा लगा, विचलित हो गया, पहले बार मैं वैसा संत को देखा। फिर वो कहा, तुम मेरा यूनानी देश में आ जाओ, तुम खाना पीना रहा सब कुछ व्यवस्था बंदोबस्त, तुम पूजित हो जाओगे, वहाँ तुमको एक गद्दी भी दे दूंगा, ये नंगा क्यों बैठा, तुम वहाँ पर आ जाओ, सब सुख देऊंगा। अरे बिना सब कुछ का ही मैं बहुत यहाँ धूप में, हवा में, जंगल में बहुत आनंद हूँ, तुम्हारा पास आके तुम्हारा राजमहल में मैं क्या करूँ? तुम ही जाओ, तुम राज जीतते जाओ, पूरा पृथ्वी जीतते जाओ, उतने जीतने के बाद भी तुम्हारा मन में और जो तृष्णा है ना वो मीठा नहीं अभी तक। वो बताया, तुम काली आत्मा में आया, काली आत्मा में जाओगे, ये सत्य है। तुम इतने प्रपंच दुनिया भी जीतने के बाद भी काली आत्मा में आया, काली आत्मा में जाओगे, साधु ने बताया उनको।
जब भी उनका मन में बहुत विचार आ गया, अलेक्जेंडर का एक गजब बात है, उसको विचार करते करते ब्रह्मज्ञानी का बात कभी वृथा नहीं होता है। तभी वो जा रहा तो उनको उनका देश लौट रहा था यूनानी। तभी उनको रास्ते में ही बहुत मलेरिया चढ़ गई। मलेरिया चढ़ गई तो पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, ताकत कमजोर हो गई। तभी उनको मंत्री की जाके पूछा, अगर मेरा शरीर हमको लग रहा है, आभास हो रहा है मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरा जब शरीर छोड़ूंगा ना, मेरा जो जो उस पर जब हमको ले जाता है, मेरा दोनों हाथ दोनों तरफ से खुला हाथ से रखना, बांध देना। वैसा क्यों पूछा? देखो अलेक्जेंडर पूरा पृथ्वी पर विजय हो गया, किंतु काली हाथ से आया, मैं जा रहा हूँ भी काली हाथ से, सबू पहचाने इसको। मैंने साधु का थोड़ा देर का सत्संग भी उनको वो ज्ञान हो गई, मैं काली हाथ से जा रहा हूँ, इसलिए सब कुछ सभी लोग जाने मैं विश्व विजेता होने के बाद भी काली हाथ से ही लौट रहा हूँ। फिर वो वैसे ही मर गए तो उनको जो ले जाने वाला जो रहता है उसको दोनों तरफ उनका पैर को काली हाथ से बांधा गया। वैसा ही यहाँ पर तुरीय पदम अश्नुते, तुरीय पद को प्राप्त होने वाला कभी भयभीत नहीं होता है। यहाँ ये बात को यहाँ कहा गया। और स्वप्न जागरितयो अन्यथा रज्वाम सर्पाम इव गुण्वता तत्वं स्वप्नो भवति। या भाष्य में स्वप्न जागरितयो तो स्वप्न जागरितयो अन्यथा रज्वाम सर्पम इव गुण्वता, जैसा स्वप्न में भी जागृत अवस्था में भी दोनों में जैसा आत्मज्ञान को बोध ना होने के कारण वो कैसे देखता है, रज्जु में दारा दंडा सर्प जैसा वस्तु वहां रज्जु होते हुए भी रज्जु को नहीं देखेगा, वस्तु को नहीं पहचानेगा। वस्तु को ना पहचान कर वो इत्यादि रूप में दारा दंडा जैसा देखता है, वहां तत्व को ना पहचान के या अहम धनी, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम बधिरहा, अहम गोरहा इत्यादि रूप में अपना अपना मन में जो कल्पना करके वो बहिर्मुख को अन्यथा ग्रहण रूप में देखता रहता है। और निद्र तत्वम अजानतः, यहाँ त्रिषु अवस्थासु तुल्य, या तीन अवस्था जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को एक जैसे ही समान तुल्यत्व बताया। तुल्य मीन्स तीनों ही समान है। निद्र तत्वम अजानतः त्रिषु अवस्थासु तुल्य, तीन अवस्था सुषुप्ति जैसे ही है। अज्ञान का बजाय सुषुप्ति में क्या रहते हैं? अज्ञान रहते हैं। आत्मज्ञान को ना होना ही अज्ञान है। आत्मज्ञान को ना होना रूप अज्ञान होने के नाते यहाँ तत्व को तीनों में नहीं जाना। जागृत अवस्था में तत्व को नहीं जाने से भी वो भी सुषुप्ति जैसे ही है, और स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं अज्ञान से, वो भी सुषुप्ति अन्यथा ग्रहण। यहाँ अग्रहण रूप भी सुषुप्ति भी एक जैसे ही, यहाँ तीनों को एक जैसे ही बता रहे। तुल्यत्वम, तीनों अवस्था एक जैसे ही है। स्वप्न निद्र जो यहाँ पर बताया, स्वप्न निद्र तुल्यत्वात् विश्व तेजसयो एक राशित्वम, यहाँ विश्व और तेजस स्वप्नयो तुल्यत्वात् विश्व तेजसो एक राशित्वम। एक राशि मीन्स दोनों एक जैसे ही जाति वाला है, तेजस और विश्व और तेजस, क्योंकि तत्व का दोनों में नहीं जान रहा है ना। यहाँ विश्व तेजस को एक एक बताया और सुषुप्ति की एक, ये दोनों मिलके तीनों मिलके एक राशि में ही रहता है। तत्व का एक जैसे ही है, एक जाति वाला ही है। वहाँ ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान का बजाय वो अज्ञान पड़ा हुआ है ना, इसलिए वो दोनों जागते हुए भी वो यहाँ पर भी विश्व वाला नहीं है, यहाँ अज्ञानी ही जीव ही है, वो अन्यथा ग्रहण अग्रहण वाला ही है। यहाँ स्वप्न निद्रयो तुल्यत्वम, दोनों समान होने के नाते, और विश्व तेजस को एक राशि में कहा गया। विश्व और तेजस दोनों एक जैसे ही है, माने जागते हुए भी स्वप्न जैसे ही है। अन्यथा गुणवता प्राधान्यच्च गुणभूत निद्रा इति तस्मात् विपर्यासः स्वप्न।
अन्यथा ग्रहण प्राधान्य, यहाँ अन्यथा ग्रहण को प्रधानता दिया गया। प्रधान रूप से जो लोग अन्यथा ग्रहण है ना, अन्यथा ग्रहण को प्रधान से विश्व तेजस, जो प्रधान प्रधान शब्द यहाँ पर उच्चारण किया। और गुणभूत निद्रा इति तस्मात् विपर्यासः स्वप्न। और गुणभूत निद्रा मीन्स या गौण रूप से, निद्रा को गौण रूप से कहा गया और अन्यथा ग्रहण को प्रधान रूप से कहा गया, अग्रहण को गौण रूप से कहा गया। तस्मिन् विपर्यासः स्वप्ने। और तृतीये तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षण निद्रा एव केवल विपर्यासः। तीनों स्थानों में, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, यहाँ तृतीय तो स्थानेषु, सुषुप्ति में बता रहे हैं यहाँ पर। सुषुप्ति में अज्ञान लक्षण निद्रा, निद्रा ही केवल विपर्याय है, वहाँ आतंक, यहाँ पर विडंबना, वहाँ पर केवल निद्रा ही है। तीसरा अवस्था में सुषुप्ति ही यहाँ पर विक्षेप कहा गया। अतः तयो कार्यकारण स्थानयो अन्यथा ग्रहण तत्व अग्रहण लक्षण विपर्यासे, मतलब यह विपर्यास मीन्स भ्रांति दर्शन अथवा क्षीण होना, ये तीनों अवस्था, अन्यथा ग्रहण, अग्रहण। अन्यथा ग्रहण मीन्स जागृत स्वप्न, अग्रहण मीन्स सुषुप्ति, ये तीनों ही अगर क्षीण हो जाए, तत्व अग्रहण लक्षण विपर्यास, तत्व नहीं जानने का जो विपर्यासु क्षीण हो गया, इसको वैसा ले लेना जैसा सांप है, सांप में अन्यथा ग्रहण अग्रहण क्या देख रहे हैं, वह सांप वहाँ बोते हुए भी सांप को, रज्जु को नहीं देख रहा है, रज्जु वहीं पर है, अंधकार का बजाय वहाँ पर रज्जु को नहीं देखा। यहाँ पर हो गया अग्रहण, अप्रबोध अग्रहण। इसको अप्रबोध अग्रहण मतलब प्रबोध रूप से तत्व वहाँ पर रहते हुए भी वहाँ नहीं जाना, अज्ञान का वजह। यहाँ पर तत्व अप्रोध अग्रहण, यहाँ सुषुप्ति है। ये अन्यथा ग्रहण, यहाँ दूसरा देख रहे हैं, रज्जु वहाँ पर है, रज्जु में रज्जु को नहीं देख के वो रज्जु में दारा दंडा इत्यादि कल्पना कर रहे हैं। ये अगर ये दोनों अग्रहण अन्यथा ग्रहण जब विपर्याय हो गया, अन्यथा ग्रहण भ्रांति ज्ञान दोनों नष्ट हो गया, माने ये दारा दंडा माला भी नहीं है अथवा वहां पर अंधकार भी नहीं है, केवल प्रकाश आए तो रज्जु को देखेंगे ना। प्रकाश का ऊपर, रस्सी का ऊपर कुछ आवरण पड़ जाए तो उसको हटा दिया, निद्रा रूप अज्ञान रूप आवरण हटाए तो वहां रज्जु को देखा, माने रज्जु मतलब यहाँ ब्रह्म को देखा, तुरीय चैतन्य को देखा। वैसे ही यह तीनों तत्व अग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधता क्षीणे, माने ये तीनों अगर क्षीण हो गया, अग्रहण अन्यथा ग्रहण, रस्सी में जो दारा दंडा माला भी नहीं है, वह आवरण भी नहीं है, निद्रा रूप आवरण भी क्षीण हो गया। क्षीण मतलब वहाँ उनको उजागर हो गया, तत्व का बोध हो गया। क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते, जब ये अन्यथा ग्रहण अग्रहण जब क्षीण हो गए तो वो तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है, अभय पद को प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और तदा उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन तुरीये निश्चितो भवति इत्यर्थः। और उभय लक्षणम मीन्स अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम, ये दोनों उभय लक्षण है और ये दोनों बंध रूप अगर जब सम्यक रूप में देखा, ये सूरा बंधनी है, तत्व दृष्टि से उनको देखा, ये अन्यथा ग्रहण अग्रहण ये आत्म दृष्टि से जब देखे तो मिथ्य रूप में देखा, तब उनको निश्चय हो गया। नहीं, जैसा निश्चय होता है, एक उदाहरण देता हूँ। जैसा अपना घर में सांप घुस गए जी, सांप घुस गए तो सांप घुसा भी नहीं, रात में सो गया था, वहाँ कुछ ही पड़ा है, रस्सी कुछ ही पड़ा है, पड़े तो आपका अगल बगल में सांप बोता है, सांप बोता है, जब दिया जलाया तो सोते समय दिया बुझ गई अथवा बुझा के सो गया, तेल करा नष्ट होता है ना। रात में पहले ज़माना में
दिए बुझा के सो जाते थे। और थोड़ा मालूम हो रहा था कहीं कहाँ कोने में पड़ रहा है, थोड़ा बहुत आपको नींद नहीं आ रहा है, वो सांप हो सकता है। अगल बगल में मैं 2 दिन का पहले सांप देखा था, अरे वही सांप घुस गया होगा। मन बेचैन बेचैन हो गया। जैसे जैसे बेचैन बेचैन हो गया तो अभी चलो भाई नींद नहीं आ रहा है, इसको पहले पक्का करूं। हमको अगर सांप को अगर नींद में तखत का ऊपर बिछाने का ऊपर आ गए तो गया मैं। और फिर वो धीरे 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 फिर जहाँ माचिस रखा उसको फिर दिया जला के देखे तो वहाँ पर जो उनको कल्पना किया रस्सी में, तभी उनको निश्चय हो गया, अरे अरे मैं भ्रमित हो गया, वहाँ सांप नहीं था, ये तो एक रस्सी पड़ा है। तभी वो निश्चय हो गया ना, वहाँ पर निश्चय होके अरे भाई आराम से सो जाएगा। उनको अगर वहाँ पर रस्सी होते हुए भी उनको बाधा नहीं होगा। यहाँ पर भी निश्चय वैसे निश्चय है। और सम्यक रूप में उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन तुरीय निश्चय निश्चितो भवति इत्यर्थ। वहाँ तुरीय में निश्चय हो गया, न भी कोई कुछ नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, वहाँ मेरा कोई डर नहीं है। वैसा निश्चय जैसा होता है वैसा ये माया रूप को जब पहचानेंगे, माया रूप संसार को, तभी ये माया है ही नहीं है, मैं अकेला ही अनेक रूपों में इतने दिन से कल्पना करके संसार में नाना प्रकार का मैं देखा था, ये गलत था। तभी सही रूप होने के बाद वो देखते हुए भी पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। और वही पश्यन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् इत्यादि जो गीता में कहा, वो अवस्था में रहता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, आंख बंद करते हुए भी वो वैसे ही अपना में एक क्रिया देखता है, मगर आत्मा उनको कुछ ना पद्म पत्रम इवाम्बसे, वो लिप्त नहीं होता। रहते संसार में रहते हुए भी संसार से लेपायमान नहीं होता। जैसा कमल पत्ता में पानी रहते हुए भी कमल पत्ता से पानी लेपायमान नहीं होता है। जो ज्ञानी पुरुष भी संसार में जितने भी दुख हो, जितने भी कष्ट हो, ये देखते रहेगा एक लीला जैसा, उनको विचलित नहीं होगा। ये बात को यहाँ पर स्पष्ट किया। और हाँ, थोड़ा से यहाँ समय भी हो गई। दोनों बंधन अन्यथा ग्रहण तत्वाग्रहण तुरीय ना होने से निश्चय हो जाता है, ये बात कहा गया। और ये निश्चयात्मिक का ज्ञान जब होता है, शास्त्र में भी कहा गया निश्चयात्मिक का बोध जब होता है अपरोक्षतः, तब ज्ञानी कभी डरता ही नहीं है किसी से, और जो भी काम करते हुए भी, और उनको एक बार तत्व का बोध हो गया, वही निश्चयात्मिक का ज्ञान है। अपरोक्षता ज्ञान कैसे है जी? कोई आदमी आपको बोला आप लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा नहीं है, आपको मालूम है, आपको मालूम है मैं लंगड़ा नहीं हूँ, और हजारों लोग आके आपको बोले आप लंगड़ा है लंगड़ा है लंगड़ा है। अरे मूर्ख, लंगड़ा का है, मैं तो स्वस्थ हूँ। जब अपना आप में निश्चय आत्मा का बोध हो गई, वैसे ही जितने भी बोलो आदमी बाहर से आके, अरे वहाँ पर ये हो गया, भूकंप आ गया, वहाँ इतने लोग मर गया, अरे आपका पड़ोसी का ये हो गया, आपका बहू वैसा कर रहा है, आपका बेटा का टांग टूट गई, ये हो गया, ये वैसे ही उनका बोध निश्चय हो गया, तो वो सब लीला जैसे नाटक जैसे देखता है। मूर्ख, कोई किसी का नहीं हुआ है। आकाश में क्या होता है? आकाश में ना टूट फूट होता है। घड़ा में जब टूटना फूटना होता है तो आकाश में टूटना फूटना नहीं होता है। और स्वरूप का बोध निश्चय हो गए तो हजारों आदमी जितने भी भ्रमित करने के लिए अगर आ जाए, वो कभी भी भ्रम में पड़ने वाला नहीं है। एक बार निश्चय ज्ञान होने के बाद वो निश्चय ज्ञान से कभी विचलित नहीं होगा। यही है निश्चयात्मा का ज्ञान। और कल बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है अनादि माया या सुप्तो। बहुत ये कारिका में बहुत कुछ मंत्र है, ये बड़ा चुन लिया मंत्र वो है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, उसको कल देखेंगे, समय हो गए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।